1958 से निरंतर देश के पंचायतों को सशक्त करने वाले संस्था ऑल इंडिया पंचायत परिषद के मुख्य पत्र को पुनः जेपी के जन्मदिवस पर प्रारंभ किया गया था, जिसका आज बाकायदा विमोचन किया गया। इस विमोचन के अवसर पर देश के गांवों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं के बीच समन्वय और भारत सरकार के साथ इस संस्था के अनुभवों को जोड़कर पंचायती सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर रणनीति बातचीत भी की गई। साथ ही साथ हिंदी यूनिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह तथा अमेरिका में राणा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह को विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर पुनः शुरू की गई इस पत्रिका के बारे में बातचीत करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाह अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि हम सरकारों, अधिकारियों और विपक्ष को अंतिम आदमी से जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। हम जो भी सूचनाएं अपने देशव्यापी टीम के माध्यम से प्राप्त करेंगे उसे देश के सभी जिम्मेदार महकमों तक पहुंचाएंगे ताकि समय पर लोगों को उचित समाधान मिल। पूरे देश में हमारी जनता एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। आपस में नॉलेज का शेयर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको मालूम है, हमें नहीं है, बाकी जनता को। तो पूरे देश में ये बिल्कुल लिखित तौर पे एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि कोई तरह के कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए और एक दूसरे को अपग्रेड करें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और जनता क्या कर रही है, जनता की क्या डिमांड है, उनको हम सरकार तक कैसे पहुँचाएँ। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, जिसमें काफ़ी भाई लोग ने मिलकर जुलकर इसको बनाया है और सरकार तक इस चीज़ों को पहुंचाया जाएगा। सर, सिस्टम कोलैप्स की बात आई थी, इस चीज़ को आप किस तरीके से ठीक मतलब अपने दिमाग में रखते हैं कि इस चीज़ को कैसे सही किया जाए? देखिए, जहाँ तक सुधारने की बात है, मैं अपने आप को कह सकता हूँ मैं 100% नहीं हूँ, हमें भी कुछ कमियाँ हैं। आप जितना भी बेहतर कर लें, देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इसको कैसे बेहतर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है, जो हमारी चीज़ें थोड़ी पुरानी पाइप रोड पर लगी हुई है उनको नया चेंज करना है। अगर वो पाइप फूट गया है, वायर अगर कोलैप्स कर गया है, शॉर्ट लग गया, तो उन वायर को बदलना, यही सिस्टम है। तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब नई रोड बन रही है, इतना अच्छा बन रहा है, नोएडा में आओ, गुड़गांव में आओ, देखिए दिल खुश हो जाता है कि जो हम देश विदेश में जो इंजॉय कर रहे हैं सब कुछ यहाँ है। लेकिन जो हमारे पुराने एरिया है वहाँ पाइप बदलने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बदलने की ज़रूरत है, हम लोग को आपसी सहयोग की ज़रूरत है और उन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश को काबुल न बनने दें। हम लोग कैसे देश के लिए काम करें, यूनाइट होकर के एक दूसरे भाइयों को सुरक्षा प्रदान करें। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें काबुल नहीं बनने देना है। सर, अमेरिका जैसे देश में आप संस्था चला रहे हैं, भारत की जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, आपकी नज़र में उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये 40 साल पहले मैं गया था, उस वक्त हमारे पॉपुलेशन 5 लाख थी और आज हमारी पॉपुलेशन हम 5 मिलियन में है। हम लोगों ने काम किया उस सिस्टम को, दुनिया के बेहतर से बेहतर चीज़ों को, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ों को, एजुकेशन को सीखने की। जैसे आज तक हमने जो भी मेरा मदद के लिए स्पॉन्सर कर दिया, अगर मैं कितने को स्पॉन्सर किया पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, मुझे खुद भी पता नहीं है। जो भी आया दिल खोल के किया। तो हम लोग जो अमेरिका में रहने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन अच्छा करे, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा कराने के लिए, जॉब के लिए। तो जितनी गवर्नमेंट से ओपन हो सकती है वैल्यूज़, वीज़ा ओपन हो सकती है, हम लोग कोशिश करते हैं। ये मत समझिए कि आप देश के अंदर काम कर रहे हैं, आपसे 100 गुना हम देश के बाहर से आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे क्लिंटन के टाइम में था, चाहे ओबामा के टाइम में था, हम लोग उनके सिस्टम में आके हमने कहा कि IT के लिए खोलो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा ही है, मेरे बेटे को उसकी जरूरत नहीं, मेरा भतीजा है, भाई है, उनके लिए हम रास्ता खोलें। हमने गवर्नमेंट से बात करके, हमारी इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करके और उनके साथ बात करके हमने कोटा उनका खुलवाया कि IT के लिए कोटा 1.5 लाख कर दो, 1 लाख है तो 1.25 लाख कर दो। तो उसमें अधिक से अधिक हमारे बच्चे आए, हमारे इंडिया वाले गए। जितने अधिक से अधिक हमारे बच्चे जाएंगे उन सिस्टम में, उन चीज़ों को हम इधर भी लाएंगे।
अब आप ट्रेंड होकर वहाँ से आते हैं, यहाँ अपनी कंपनी खोल लेते हैं। पूरा बेंगलोर हमारा ऐसे बसा है, गुड़गांव हमारा ऐसे बसा है। सपोज करिए कि हमने अपने भतीजे को बुला लिया, आप वहाँ सिटी बैंक के कॉर्पोरेट में हैं, आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कॉर्पोरेट में हैं, तो आपने कॉर्पोरेट से बात किया कि इसकी ब्रांच क्यों नहीं दिल्ली खोलते, गुड़गांव खोलो, बेंगलोर खोलो, हम संभालेंगे। तो वो अपने देश भी आ गए, वही पैसा उनको मिल रहा है जो वहाँ मिल रहा था। और सर, एक यहाँ हमारे मुद्दा ये है, अभी किसानों की बात हो रही है, हाँ। तो किसान धरने में बैठे हुए इतने समय से, आप उन तक ये सारी योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं जो सरकार लागू कर रही जी, है, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि कहाँ कमियां आ रही हैं अभी फिलहाल, जो इतने टाइम से किसान बैठे हुए हैं धरने पे। मेन मुद्दा तो ये अभी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसके लिए गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, उनसे बात करके समझौता करे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसी तरह सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आपने चुन के भेजा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करने का मौका तो दीजिए। अगर उसमें कमी होगी तो 2 साल देखिए, साल का मौका दीजिए, फिर उसमें संशोधन किया जा सकता है। आप तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे चुने हुए पार्लियामेंट है, वो कानून बना रहे हैं, तो देश के लिए अच्छा ही बनाएंगे ना, देश के लिए बुरा काम तो नहीं करेंगे। सर, आउट ऑफ कंट्री को देखें, आपके नज़रिए से हमारी कंट्री की राजनीति को देखें, उससे जुड़ा हुआ सवाल सर ये है कि अगर हम इस संस्था के जरिए चाह रहे हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं निकलती हैं, जो भी जनता के लिए निकलता है, वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता, या फिर उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता आदमी। ये संस्था उस पर काम करने जा रही है जी। आउट ऑफ कंट्री। और कंट्री की बात करें, राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 50 साल पहले था, 40 साल, हम तो ऑलमोस्ट 60 में हैं, खुल के बोलते हैं 60 में हैं। तो 60 साल पहले जो हमने देखा, 50 साल देखा, अब जो देख रहे हैं बहुत ही अंतर आया, बहुत ही बेहतर हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं, हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। अब जैसे अभी गया मैं, तो काफ़ी हमारे मजदूर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे गरीब जनता की पॉपुलेशन 2000 है। तो वो सब लोग काफ़ी खुश थे कि अब पैसा पहले लोग एजेंट के द्वारा आता था, अब उनके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो पहले से बेहतर बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे विदेशों में था, मोदी जी पहली बार गए थे, हम लोग ऑर्गेनाइजर थे, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, कोशिश करते हैं उधर की सारी चीज़ों को, हम लोगों की ऐसे मीटिंग होती है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, और हम लोग उसको इम्प्रूव करके आइडिया, जैसे आपने पूछा, ये सब आइडिया हम लोग 10 साल पहले दे चुके हैं और उन पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से सब गरीबों को अब एजेंट के द्वारा पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहे हैं, अब डायरेक्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो वो अभी भी भाई लोग काम कर रहे हैं, जो जनता नहीं जुड़ी है उनको जोड़ने के लिए। अगर 10% 20% छूट गया है तो उनको जोड़ें। इसी तरह विदेशों में भी यही सिस्टम है। सर, दशकों से ये जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय पंचायत सरकार, ये दशकों से चल रही है। विमोचन आज बुक के जरिए हुआ है कि सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया जाए। आपको लगता है लेट है? और देखिए, काम तो पहले भी चल रहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके दादाजी ने बड़ा ख़राब काम किया, आपके दादाजी ने किया बड़ा अच्छा किया, पिताजी ने उससे भी अच्छा किया। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी उसे बेहतर करें। हम दादाजी को दोष नहीं दे सकते कि दादाजी ने बड़ा गलत काम किया। दादाजी ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हम ऊंचाई को नहीं छूते। तो दादाजी ने भी अच्छा किया, पिताजी ने किया। अब हमारी बारी है, हम क्या करते हैं, हम अपने दादाजी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। सर, किस तरीके सपोर्ट करेंगे? जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है, हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें शायद आपको पता नहीं, इसीलिए मैंने आपको चांस दिया, पूछें क्या सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जैसे अगली मीटिंग में हम इन लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप लोग आइए, वहाँ के सिस्टम को देखिए, वहाँ के लीडर्स से आपकी मीटिंग कराएंगे, वहाँ के ऑफिसर से मीटिंग कराएंगे, तो फिर आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। टू बी ट्रूथ, मैं पीछे 20 साल से इस चीज़ में लगा हूँ कि हमारे यहाँ अफसरशाही थी, जितने IAS IPS कमिश्नर अपने को भगवान समझते थे, ठीक है। तो मैं पीछे 20 सालों से उन सबको न्योता देता हूँ, भाई साहब आइए, फ्री में रहना, खाना, घुमाना, मर्सिडीज पे घुमाऊंगा, सब कुछ दूंगा। एक बार आप आकर सिस्टम देखो तो सही, सीखो तो सही, उससे आप अपग्रेड होगे तो अपने को भगवान नहीं समझोगे, इंसान समझोगे। हम कोई भगवान नहीं है, हम सब इंसान हैं। लेकिन कोई आदमी पोजिशन पा के ऐसे ऐसे करने लगता है, विच इज़ नॉट गुड, है ना। हम सबको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। अभी तक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम सैकड़ों से ऊपर जो हमारे IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, फ्रेंडली, कोई घमंड नहीं, कोई झुकाना नहीं, कोई किसी तरह का नो कॉम्प्लीमेंट,
अगर आपके पास नॉलेज कम है, मैं आपको भी न्योता देता। बहुत लोग मोदी जी आते हैं, चाहे और भी जो लीडर्स आते हैं, आप आते हैं, आपके साथ बैठ के वहाँ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ आके इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें अपने आप को सुधारना है। हम सुधरेंगे, देश सुधर जाएगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी के साथ जो पहली मीटिंग हुई थी, उनके इलेक्शन के पहले भी हम लोगों की मीटिंग हुई कि हम एक बेहतर गवर्नमेंट चाहते हैं। हम दुनिया में कहीं भी रहें तो हमें एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हमारी चुनी गवर्नमेंट है, हम उनके साथ काम करते हैं। मैं कोई कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का दुश्मन नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हर पार्टी के लोग दोस्त हैं। हम लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारा देश बेहतर हो, हमारी जनता बेहतर हो, हमारा सिस्टम बेहतर हो, हम दुनिया के उस रेस में आएँ जहाँ हम भी अपने आप को प्राउड फील कर सकें। एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, जब मैं शुरू में गया था, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, तो लोग कहते हैं अच्छा बिहार से आए हैं। अब आज पूरे 10 स्टेट के लोग जब मिलते हैं, जब मार्केट में, अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अरे आपके बिहार के लोग तो बड़े अच्छे पढ़ाई में कर रहे हैं, इतना इंजीनियरिंग कर लिया, इतना IAS कर रहा है, इतना ऑफिसर कर रहा है। तो हम लोग का एक मिशन है कि हम पढ़ाई में आगे आएँ, उस स्वाभिमान को फिर से पाए जो हमारे बुद्ध और अशोक के टाइम में था, महावीर के टाइम में था। उस स्वाभिमान को फिर से पाना है, एक अच्छा इंसान बनना है। दुनिया को अच्छा इंसान बना दिया, अपने खुद गरीब हो गए। तो हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छे सिस्टम को अडॉप्ट करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमें अपने आप में सुधार लाना है, सबसे अच्छी चीज़। आप सुधरेंगे, देश सुधर जाएगा, किसी को उनको कहने की जरूरत नहीं है, राइट। आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक राजपूत समाज और अमेरिका में राणा एसोसिएशन के फाउंडर हैं। हमारे मुख्य अतिथि तो वही हैं। किताब का विमोचन हुआ है, आपने क्या क्या टॉपिक डाले हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं और किस तरीके से ये किताब समाज में एक जागरूकता लाए? हम बताए हैं और अभी भी आपको बता रहे हैं कि यह किताब को आप ले जाइएगा, पढ़िएगा। इस किताब में जो अच्छे बानी वाले व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा सोच है, उनका भी कुछ राइटिंग है। और इस किताब के माध्यम से हम पंचायत के निचले स्तर तक पहुंचा देना चाहते हैं संदेश कि आपके लिए क्या लाभकारी योजना तैयार है और आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो किसान है, जो गरीब गुरबा है, जो पंचायत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन तक संदेश किताब के माध्यम से पहुंचा दें। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे तो हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन बुक के माध्यम से तो हम हर गांव में संदेश भेज सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जिस जगह ये संस्था है, इसकी जो आपने ज़मीन की जिक्र करी थी, 25 से 30 एकड़ जमीन, जो अपने आप में बहुत बड़ी सर, इसका आप ये संस्था है किस तरीके से लुप्त उठाती है, किस तरीके से इसका फायदा होता है? अब जैसे हम लोग का प्लानिंग है कि यह ज़मीन जो है काफ़ी बड़ा प्लॉट है, 25 से 30 एकड़ में है। तो इसमें ऐसे निर्माण होगा कि मान लिया कि हम भवन के निर्माण किए, 4 तल्ला 5 तल्ला, कुछ एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट में, तो गरीब गुरबा बच्चा के पढ़ने के लिए, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस समाज से हो, तो उसमें पढ़ने के लिए, ठहरने के लिए इंटरनेट वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ये सारी योजना उसमें शामिल है। मंदिर भी है इसमें, जिसमें राम के हो, जिनका भी हो, उन लोगों का भी पूजा पाठ के स्थली हो, और लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको भी ठहरने का, चूँकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, तो वो व्यवस्था हो, जिसके लिए ज़मीन हमारे पास, पंचायत के पास, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पास उपलब्ध है। गेस्ट हाउस के तौर पर या हॉस्टल के तौर पर ये व्यवस्था हम लोग कायम कर दें, इसको रिमॉडलिंग कर दें। मान लिया कि किसी को फंक्शन करना है या किसी को मीटिंग करना है और समाज में वो अच्छे काम करते हैं देश विदेश में, तो मीटिंग में 50,000 लाख रुपया दे करके तो हॉल बुक नहीं करेंगे, हम उनको देंगे क्योंकि वो राष्ट्र हित में काम करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। संस्था के जरिए कोई संदेश देना है? बिल्कुल।